Pray to now. सो आज जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरत जितनी भी बड़ी हो, हमारा खुदा हर एक ज़रूरत पर कादिर है। हालेलुया। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। उसने फरमाया कि ये पहाड़ मेरे हैं, ये सूरज चांद सितारे कहकशाएं, ये सुरैया जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सीज कहते हैं। आज के एपिसोड में देखिए। शाइन स्टार टीवी पर मौजूद तमाम व्यूवर्स के लिए जो हमें अपने घरों में देख रहे हैं, आप जिस भी मकाम पर हैं, जिस भी शहर में, जिस भी मुल्क में हैं, हम आपको वेलकम कहते हैं। सोशल मीडिया पर देखने वाले और डिश के ज़रिए, केबल के ज़रिए, मोबाइल ऐप्स, ऑन वट एवर प्लेटफॉर्म यू आर, हम आपको वेलकम कहते हैं। ज़ोरदार ताली बजाकर हम अपने तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद कहते हैं। मसीही सफ़र में आगाज़ यूं तो ईमान के साथ होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ही खुदा बाप के इकलौते बेटे, और उसने मेरे लिए सलीब पर खून बहाया है और कफ़ारे का एहतमाम किया है। ये एक बार की प्रैक्टिस और फिर बार बार याद दहानी और उस पर कायम रहना, ये अमल जारी रहता है। लेकिन नफ्सा नफ्सी के इस दौर में एक ऐसी जर्नी जो एक फास्ट जर्नी है और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं, बहुत बार हम जिंदगी के जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, हमारी तवज्जो, हमारा फोकस खुदा के कलाम और उसकी ज़ात से हटकर हालात की तरफ चला जाता है। और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं इस दौर की, आज के मौजूदा प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस का सामना करने के लिए, ये सारी चीज़ें बाज़ औक़ात हमें थका देती हैं, हमें परेशान कर देती हैं, हम फिक्र में आ जाते हैं, परेशानी का सामना करना शुरू कर देते हैं। ये ज़्यादातर उन्हीं केसेस में होता है जब हमारा फोकस खुदा के कलाम से हट जाता है। वन टाइम का जो एक्ट है, जो एक बार का जो अमल है कि हम खुदावन पर ईमान लेकर आए हैं, उसके बाद भी कुछ स्टेप्स हैं या कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में करनी चाहिए। सो बिलीव करने का जो अमल है वो एक बार का है। हम ईमान रखते हैं कि बाइबल खुदा का कलाम है, हम ईमान रखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा। ये ईमान लाना एक बार का अमल होता है, एक ही बार बिलीव करते हैं। लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है उसे हम इत्माद कहते हैं, उसे हम ट्रस्ट कहते हैं। तो नॉट ओनली वी बिलीव इन गॉड बट वी ऑल्सो ट्रस्ट इन हिम। ना सिर्फ कि हम खुदा पर ईमान रखते हैं बल्कि उस पर भरोसा भी रखते हैं, हम उस पर तवक्कल करते हैं। सो तवक्कल करने का क्या मतलब है कि हमें ये मालूम हुआ, हमने ये बिलीव कर लिया कि खुदा है, वो हमारी फिक्र करता है। लेकिन डेली बेसिस पर, रोजमर्रा की जिंदगी में उस पर तकिया करना, उस पर तवक्कल करना, उस पर भरोसा रखना, यानी ट्रस्ट करना, रिलाय करना, ये डेली बेसिस का काम है।
सो बिफोर मैनी मैनी ईयर्स, कई लोगों ने 10 साल पहले खुदा उनको कबूल किया, कई लोगों ने 15 साल पहले किया, कई लोगों ने 15 महीने किया, कई लोगों ने 1 माह पहले किया। जब भी खुदा उनको कबूल किया, वो एक बार का अमल है, लेकिन उस पर भरोसा रखना, उस पर तकिया करना, उस पर तवक्कल करना, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी यानी ये प्रैक्टिस का नाम है। जिस तरह एक बच्चा, उसको मालूम होता है कि ये मेरा चाचू है, ये मेरा बाप है, या कोई भी घर में कोई फर्द है, उसे बिलीव होता है ना, मालूम होता है कि ये मेरे चाचू हैं, ये मेरे पापा हैं। और जब बच्चे को अक्सर हवा में उछाला जा रहा होता है और बच्चा खुश हो रहा होता है कि मुझे ऐसे हवा में उछाल रहे हैं, और बाद में फिर हम उस बच्चे को कैच करते हैं, तो बच्चा बहुत खिलखिला रहा होता है, खुशी कर रहा होता है। क्योंकि शुरू में जब पहली बार गया होगा बच्चा थोड़ा डर रहा है, दूसरी बार गया थोड़ा सा डरा, तीसरी बार वो खुश होना शुरू हो गया, चौथी बार फिर खुश। उससे पता है कि जब भी ये मुझे ऊपर उछाल रहे हैं, ये नीचे से मुझे कैच कर लेते हैं। तो वो जो बिलीव है वो किस में बदल गया? इत्माद में। किस में बदल गया? इत्माद में। उसे पता है, इत्माद है। बावजूद इसके कि मैं हवा में उछाला जा रहा हूं, लेकिन जब मैं लैंड करता हूं, जब मैं नीचे आता हूं, तो मुझे संभालने वाले हाथ मौजूद हैं। इसी चीज को इत्माद कहते हैं, इसी चीज को भरोसा कहते हैं, इसी चीज को तकिया करना कहते हैं, तवक्कल करना कहते हैं। सो इस फेज में, इस अमल पर पहुंचने के लिए या इससे रेगुलरली अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे लोग मिस्टेक्स करते हैं या इस पर पूरा नहीं उतर पाते। बिलीव करते हैं, वो हमारा खुदा पर ईमान है, लेकिन तकिया नहीं करते, उस पर भरोसा नहीं करते हैं। सो आज मैं इसी मंथ के फर्स्ट संडे में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जो हमारा खुदा इतने सालों से हमारी हिफाजत करता आया है। तो ये जो नए चैलेंजेस और नई ज़रूरियात और नई मुश्किलात सर उठाती हैं, तो हमें घबराना नहीं है और याद रखना है, भरोसा रखना है, जिसने आज तक हमें मुहैया किया है, जिसने आज तक हमें जिंदा रखा है, वो आगे भी हमारे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। सो आज जिस मौजू पर मैं बात करना चाहता हूं मुख्तसरन, वो टाइटल है ट्रस्ट गॉड्स प्रोविजन। खुदा पर भरोसा करें कि वो हमारे लिए सब कुछ क्या करेगा? मुहैया करेगा। जब इंसान पैदा होता है तो उसकी सोशल नीड्स भी हैं, यानी उसने दूसरे लोगों के साथ रवाबत भी रखने, उसकी फिजिकल नीड्स भी हैं, उसने खाना पीना भी है। जैसे ही इंसान पैदा होता है उसकी ज़रूरतें शुरू हो जाती हैं, ठीक है। उसके लिए कपड़ों का एहतमाम, उसके लिए दूध का एहतमाम, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो उसी हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ती चली जाती हैं और उसकी नौयत भी बदलती जाती है। सो इंसान की पैदाइश, उसका दुनिया में होना एक नीड का नाम है, एक ज़रूरत का नाम है। सो हमारे बदन की ना सिर्फ के जिस्मानी ज़रूरतें होती हैं, बल्कि रूहानी ज़रूरतें भी हैं, हमारी सोशल नीड्स भी हैं, हमारी मेंटल जो ग्रोथ है उसकी नीड्स भी हैं। सो व्हेन यू थिंक अबाउट द मैन, व्हेन यू थिंक अबाउट द ह्यूमन, आप किसी भी इंसान के बारे में सोचे तो वो ज़रूरतों के साथ पैदा होता है, ठीक है। वो नेचर से बहुत कुछ ले रहा होता है। जैसे ही कोई बेबी पैदा होता है तो उससे सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन की। तो इसलिए मेरे तो इंसान डिपेंडेंट है खुदा के ऊपर और उसकी बनाई हुई चीज़ों के ऊपर। लेकिन इस सारे प्रोसेस के अंदर हमें खुदा के ऊपर भरोसा करना सीखना है। जो नीड्स खुदा ने हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, इंसान को कंटिन्यू करने के लिए जो नीड्स दरकार हैं, उसके लिए बाइबल मुकद्दस हमारी हौसला अफजाई करती है कि हमें परेशान नहीं होना, हमें फिक्रों में नहीं आना, हमें घबराना नहीं है, बल्कि खुदा पर भरोसा रखना है।
कि वो हमारे लिए हमारी हर किस्म की ज़रूरतों को पूरा करेगा। फिलिपियों के नाम खत है पौलुस रसूल का, उसका 4 बाब, उसकी 19वीं आयत है। फिलिपियों 4 बाब और उसकी 19वीं आयत में, जो लोग टीवी पर देख रहे हैं आप भी ज़रूर ये हवाला निकालिए। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, 4 बाब और उसकी 19वीं आयत। मेरा खुदा, बुलंद आवाज के साथ कहिए, मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एक एहतिजाज रफा करेगा, रफा करेगा। इंग्लिश में लिखा है, बट माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस इन ग्लोरी बाय क्राइस्ट जीसस। मेरा खुदा अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से। यहां पर हम देखते हैं कि पर्सनल रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है। मेरा खुदा, बाय द वे मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूंगा कि जब भी आप खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र करें तो सिर्फ यीशु मसीह ना कहा करें, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह कहा करें। ठीक है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तो हम अपने जाती भरोसे और ताल्लुक का जिक्र कर रहे हैं, यानी हम ईमानदार होने का जो है वो एक गवाही दे रहे हैं। तो यीशु मसीह तो कोई भी आम शख्स भी कह सकता है, नाम ले सकता है, लेकिन जब हम खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं तो इससे ये साबित होता है कि हम उसे अपना खुदावंद मानते हैं। यानी मेरा जो रिलेशनशिप है वो ऐसा है कि जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि वो मेरा मालिक है। खुदावंद का मतलब मालिक है। तो ये चीजें हमेशा मुझे अपील करती हैं। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं, मेरा खुदा, बुलंद आवाज के साथ कहिए, मेरा खुदा। तो ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ। वो अपने जलाल के मुवाफिक अपनी दौलत के मुवाफिक जलाल से मसीह यस्सु में हर एक एहतिजाज, हर एक नीड, हर एक जरूरत, थोड़ी सी जरूरत है ये, हर एक जरूरत, रिचीज, खुदा के पास रिचीज हैं। अपनी दौलत के जलाल के मुवाफिक जो उसके बाद दौलत है। दौलत क्या चीज होती है? वो सिर्फ पैसा नहीं होता। दौलत सिर्फ पैसा नहीं होता। मेरे पीछे कहें, दौलत सिर्फ पैसा नहीं होता। हम ये कहते हैं ना फलां बंदा बहुत दौलतमंद है, तो उसका मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। दौलतमंद होने का मतलब ये है कि उसके पास सारी बरक़ात है, यानी पैसा भी है, इख्तियार भी है, शोहरत भी है, अच्छी सेहत भी है, इज्जत भी है, मकाम भी है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के दौलतमंद बनाती हैं इंसान को। सिर्फ पैसा एक पहलू है। तो अमीर होना अमूमन पैसे की तरफ इशारा करता है, लेकिन दौलतमंद होना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रिच होना, बुलंद आवाज साथ की, ये रिच। ये रिचिस की बात हो रही, खुदा की दौलत की बात हो रही है। ये सिर्फ रुपए पैसे की बात नहीं हो रही। खुदा अपनी दौलत में से, यानी वो सारी बरकतें जो खुदा के पास हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, मेरा खुदा अपनी दौलत के जलाल में से, अपनी उस ग्लोरी में से, उस बड़ी दौलत में से जो उसने हर एक ईमानदार के लिए रखी है, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं तो वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करने पर कादिर है। हालेलुया। मेरी हर एक जरूरत को वो क्या करता है? पूरा कर सकता है। आज जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि हमारी ज़रूरत जितनी भी बड़ी हो, हमारा खुदा हर एक ज़रूरत पर कादिर है। हालेलुया। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। उसने फरमाया कि ये पहाड़ मेरे हैं, ये सूरज चांद सितारे कहकशाएं, ये सुरैया जिसे हम इंग्लिश में गैलेक्सीज कहते हैं, ये पौधे, ये दरख्त, ये शजर, ये समंदर, ये दरिया, हर एक चीज मेरी है। हालेलुया। मैं तो ये सोच कर ही अपने आप को अमीर और
दौलतमंद समझता हूं जब मैं ये देखता हूं कि सब कुछ मेरे बाप का है। हालेलुया। जब मुझे मालूम होता है कि ये सारी चीजें हमारे खुदा की हैं, तो मैं खुद ही अपने आप को अमीर तरीन और दौलतमंद महसूस करता हूं, क्योंकि जो मेरे बाप के पास है जब चाहे मांग लो। हालेलुया। जब चाहे जो बेटा होता है वो घर में फ्रिज खोले, रूम में जाए, जिस तरफ जाए, उसके लिए सारी चीजें हैं। आमीन। सो हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल खुदा के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मसीह यीशु में वो तुम्हारी हर एक इख्तियाज, हर एक जरूरत को पूरा करेगा, यानी रफा करेगा। और जो बातें यहां पर मैं आपकी जो एम्फेसिस करना चाहता हूं, जोर देना चाहता हूं, गौर करें। क्या लिखा है? मेरा खुदा, फिर लिखा है मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक जरूरत को। तो ये खास तौर पे किसे एड्रेस किया जा रहा है? ईमानदारों को। किसे किसे कहा जा रहा है? ये ईमानदारों को। क्या ईमानदारों, ये कहा करो कि मेरा खुदा मसीह यीशु में मेरी सारी जरूरतों को अपनी दौलत के जलाल के मुवाफिक पूरा करेगा। सो मुझे किसी तौर पर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल जितना भी महंगा हो जाए, महंगाई जितनी भी हो जाए, हर एक चीज को कंट्रोल करने पर मेरा खुदा कादिर है। आमीन। सो 3 चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा किस तरह प्रॉमिस करता है हमारे साथ, कि वो किस तरह हर एक हालत में, तमाम हालात के अंदर वो हमें संभालने पर कादिर है, और किस तरह हमें उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। कितने लोग समझते हैं कि उनकी जरूरतें हैं? अपना हाथ दिखाइए। जो लोग समझते हैं हमारी बहुत सारी नीड्स हैं, हाथ उठाइए। भाई मेरी तो बहुत नीड्स है, मैं अपने दोनों हाथ उठाता। कोई शख्स है दुनिया में जिसकी कोई जरूरत ना हो? कोई शख्स है? जब तक सांसें चलती हैं हमारी जरूरत है। जब तक सांसें चलती हैं हमारी जरूरत है। सो देखिए मेरे साथ, खुदा ने, पॉइंट लिख सकते हैं, खुदा ने हमारे मुंह को भरने का वादा किया है, यानी जो कुछ भी हमें जरूरत है वो हमारे लिए मुहैया करने का प्रॉमिस करता है। देखिए ज़बूर 81वां ज़बूर है, ज़बूर 81, उसकी 10वीं आयत है। ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत। ज़बूर 81 उसकी 10वीं आयत। खुदावंद तेरा खुदा मैं हूं जो तुझे मुल्के मिस्र से निकाल लाया। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। तू अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे क्या कर दूंगा? अच्छा देखें, साथ में सक्सेस स्टोरी भी बताई जाती है, साथ में एक पिछले वाक़े का जिक्र भी किया जाता है, यानी इत्मीनान दिलाया जाता है, एक भरोसा दिलाया जा रहा है कि जिस तरह मैं ईमानदारों को मिस्र से निकाल लाया, मैं वही खुदा हूं। यानी जो तुमने प्रैक्टिस की, पहले तुम्हें इत्मीनान हुआ होगा ना। वही बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी, बच्चे को हवा में उछालने वाली, कि पहले डरा, फिर दूसरी बार उसका इत्मीनान हुआ, तीसरी चौथी बार वो भरोसा करना शुरू हो गया। तो यहां पर खुदावन क्या कह रहे हैं अपने लोगों से कि देखो मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला। कहां से निकाला? तो आपको मेरे ऊपर तवक्कल करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। तो अपना मुंह खूब खोल और मैं उसे क्या कर दूंगा? अपना मुंह खूब खोल और उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। अब मैं ये सोचता हूं कि मुंह कौन खोले? हम तो इतने आलसी हैं, इतने सुस्त हैं कि हम मुंह भी नहीं खोलना चाहते। ये बिल्कुल वो पिक्चर है कि जैसे कोई परिंदा अपने बच्चों को जब वो कोई चोगा खिलाता है, दाना खिलाता है, तो वो क्या करते हैं? वो अपना मुंह खोलते हैं। मुंह खोलते हैं या नहीं खोलते? तब सोचें कि अगर वो जो परिंदा है वो दाना उनको खिलाना चाह रहा है, तो वो बच्चे मुंह ही ना खोलें, आंखें बंद होती हैं और वो मुंह नहीं खोले, तो कैसे उनको फीड किया जाएगा? तो जरूर है कि हम मुंह खोलें, यानी अपनी जरूरत के लिए पुकारें उसको। तो इतना सुस्त भी नहीं होना चाहिए कि हम मुंह भी ना खोलें और हम कहें कि खुदावन ये काम भी मुझसे नहीं होता,
मैंने तुझसे मांगना भी नहीं है, बस तुझे पता है मेरे लिए सारी जरूरतों को पूरा कर। ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू कम टूवर्ड्स हिम, और उससे मांगना चाहिए। और उसने प्रॉमिस किया है कि तू अपना मुंह खूब खोल और मैं तेरे लिए क्या करूंगा, मुहैया करूंगा। इंग्लिश में क्या लिखा? आई एम द लॉर्ड दाई गॉड विच ब्रॉट दी आउट ऑफ द लैंड ऑफ इजिप्ट, द माउथ वाइड एंड आई विल फिल इट। अपने मुंह को खूब खोल और मैं उसे क्या करूंगा? भर दूंगा। दूसरी बात, खुदा हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। यर्मिया उसका 29वां बाब है, 29 चैप्टर है, उसकी 11वीं आयत। क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं, खुदावन फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। सो खुदा के ख्यालात बुराई के नहीं है बल्कि नेकी के ख्यालात हैं। वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। सो बाइबल का खुदा हलाकत मारने के लिए नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। हर बार जब भी कोई आफत आई तो इंसान की, जिसे कहते हैं ना कि ह्यूमन अफ्लिक्टेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से आती हैं। इंसान खुद अपने लिए बुराई का जो मुर्तकिब होने की वजह से मुसीबतों का सामना करता आया है। लेकिन खुदा का जो ओरिजिनल प्लान है वो मोहब्बत का है, वो प्यार का है, वो बख्श देने का है, वो माफ कर देने का है। वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। वो हमारे लिए बुराई के मंसूबे नहीं रखता, बुराई के ख्याल नहीं रखता, बल्कि वो हमारे लिए बेहतरीन प्लान करता है। हालेलुया। सो हमें भरोसा रखना है, जब हम मुंह खोलें वो उसे पूरा करने पर कादिर है। दूसरी बात, वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। ज़बूर 145 और उसकी 15वीं आयत को देखेंगे, और वो जो हमारे लिए हर एक सीजन में मुहैया करने पर कादिर है। ज़बूर 145 उसकी 15वीं आयत। मैं अब कलीसिया में से मौका देना चाहूंगा, कोई भी बुलंद आवाज के साथ। यस, आगे। आमीन, आमीन। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तो उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तो अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश क्या करता है? पूरी करता है। सो हर एक सीजन में, हर एक मौसम के अंदर खुदा मुहैया करने पर कादिर है। ये नहीं है कि सर्दी हो तो वो हमें मुहैया करना बंद कर दे, खिजा का मौसम आए तो फिर मुहैया होना शुरू हो जाए, गर्मी आए तो सप्लाई बंद हो जाए। ऐसा नहीं होता, इस तरह से नहीं है। खुदा हर एक जानदार को मुहैया करने पर कादिर है। आज की सुबह मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगा, जबकि इस महीने का आगाज़ हुआ है, और मैं आपको रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि खुदावन जिंदा, खुदा अपने लोगों के साथ है। वो हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। खुदावंद यीशु मसीह में मेरा खुदा अपनी दौलत के जलाल के मुवाफिक मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा करने पर कादिर है। जब हम मुंह खोलें तो वो हमारे मुंह को भर देता है। वो हमारे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है। वो हमें हर किस्म के हालात और मौसम सीजन्स के अंदर मुहैया करता है। जैसी भी सिचुएशन हो, हमारा खुदा कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। हम इस ईमान के साथ इस माह का आगाज करें और यकीन रखें कि खुदावन हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, अगर आपके पास रुपया पैसा नहीं है, अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं या बिल्कुल नहीं हैं, आपके हालात ख़राब हो रहे हैं, आपका कारोबार ख़राब है, आपकी जॉब्स के इशू हैं, खुदावन यीशु के नाम में आपके हालात बदल जाएं, और आप जब उस पर भरोसा करते हैं, उसी के कलाम के मुताबिक आपके लिए सब कुछ मुहैया हो जाए। अपने हाथों को बुलंद करेंगे, आए हम दुआ मांगे खुदा उनकी हुजूरी में। जो लोग टीवी पर देख रहे, आए हम ईमान के साथ इस कलाम में कनेक्ट हों।
हम ईमान के साथ खुदावन यीशु की जात के साथ कनेक्ट हो जाएं। ऐ बाप, खुदावन यीशु मसीह के नाम में हम तेरे कलाम पर भरोसा करते हैं, हम तेरी जात पर भरोसा करते हैं। जैसे भी हालात हों, महंगाई हो खुदा, बैड न्यूज हो खुदावन, ऐ मेरे खुदा, लड़ाई और झगड़ों की बातें जब हमारी समातों तक आए तो खुदा कोई चीज हमें फिक्र में ना डाले खुदा, कोई चीज हमें परेशान ना करे खुदा। हमारी नजरें तेरी तरफ लगी हैं, हमारे ख्यालात तेरी तरफ हैं खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा, तो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने पर कादिर है। हम तेरे ही पास आते हैं खुदा, तो हमारी सारी फिजिकल जरूरतों को पूरा कर। बीमारियां खुदा उन यीशु के नाम में अलग हो जाएं। ऐ खुदा, तेरी फेवर हमारे बदनों के लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे कारोबार के लिए जारी हो जाए। खुदावन मेरे इमोशंस को खुदा बरकत दे, मेरे इमोशंस को शिफा बख्श खुदा। खुदावन यीशु के नाम में मेरे कारोबार को बरकत दे खुदा। खुदावन मेरे तो सोशल नेटवर्क को खुदा तो बढ़ा। खुदावन यीशु के नाम में मेरी सारी जरूरतें पूरी हों। ऐ खुदा, मेरी जिंदगी के हर पहलू में तेरी फेवर जारी हो जाए। खुदावन मैं बाबरकत हूँ, खुदावन मैं बाबरकत हूँ, खुदावन मैं बाबरकत हूँ। खुदावन मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्योंकि खुदावन मेरा भरोसा तेरी जात के ऊपर है। तू हर एक चीज का मालिक है, तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदावन हम इस महीने को खुदावन यीशु के नाम में शुरू करते हैं। खुदा, इस पूरे माह में तेरी फेवर को चाहते हैं। खुदावन हम आइंदा अय्याम के लिए हंसते हैं, खुदावन हंसी करते हैं, क्योंकि खुदावन हम हालात के ऊपर गालिब हैं और ये गलबा तूने हमें बख्शा है खुदा। हम किसी चीज से घबराते नहीं हैं, क्योंकि खुदावन हम तेरी जात में कायम हैं। तेरा शुक्र हो खुदा, खुदावन यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आए हम जितनी बातों में हम ईमान के साथ कनेक्ट हुए, तालियां बजाकर हम एडवांस में खुदा उनकी शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ कनेक्ट हुए। नेक्स्ट संडे आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। खुदावंद आपको हमेशा खुश रखे, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। फरदौस में जाने के लिए दुनिया को पहले फरदौस बनाएं, दूसरों के साथ मोहब्बत बांटें। खुदावंद आप सबके साथ हो।